उन्होंने कहा कि इसे ही पढ़ो, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता लगेगा कि 2 बार पढ़ी तो कुछ हाथ नहीं आया, तीसरी बार पढ़ोगे तो पता लगेगा कि क्या है। जितनी बार पढ़ोगे पता लगेगा कि पीछे ये बात पता नहीं चली थी, आज पता चली। जी बहुत सही बात, बहुत सही। आचार्य जी, ये वो ना हम लोग अपने आप कभी पढ़े थे ना, तो हम लोग तो मार्क लगाने में ही रह जाते कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और आगे बढ़ ही नहीं पाते हम तो कभी। और जब आपसे जुड़े तभी ये पूरी मतलब सुन पा रहे हैं। अपने आप पढ़े तो ऐसे ही होता था कि बस ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, समय वापस भाव उठते ही रहते, बताने वाला कोई नहीं था। आचार्य जी, ये जो टिप्पणी दी हुई है, ये टिप्पणी में रामचरितमानस के प्रकांड विद्वान चिमन राम जी महाराज थे और गीता के प्रबुद्ध स्वरूप स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी से इस बात को चिमन राम जी ने पूछा है, जिसका जवाब एक टिप्पणी में है। तो भाई बहनों से निवेदन है कि एक बाणी है 25/9/93 की 5 बजे की, उसमें 17 मिनट और 37 सेकंड पे ये बात आई है। ये कथा स्वामी जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कही है, टिप्पणी वाली बात। जी। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। नहीं, बहुत सही। रामचरित जे सुने अघाही। जो ये सोच लेता है ये तो मैंने पढ़ लिया, आप बताओ क्या पढ़ूं, समझो उसने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ाई तो तब मानी जाती है जब वो आत्मसात हो जाए, वो भीतर से निकलने लगे, बोलने लगे। आचार्य जी, स्वामी जी महाराज बार प्रवचन में भी यही बात कही थी जो आपने बोली थी। तो वो बोले कि एक बार किसी ने कहा कि अब आप महाराज ये तो सुन लिया, आगे बोलो, आगे बोलो। तो बोला यही कमी आप क्या, एक आगे बोलो, आगे बोलो, आगे चल के कहाँ जाओगे। बोला यहाँ सुनिए, इसको पूरा मनन तो करो, क्या सुन लिया। बोला पूछा महाराज जी ने कोई बात, तो कोई बोले ही नहीं, चुप रहे सारे। तो बोला यही तो है, सुनते नहीं, आगे चले, आगे चलो। आपने अभी कही ना, वही बात उनकी। देखो, 1-2 बार सुनने से तो बात पल्ले ही नहीं पड़ती, 2-4 बार सुनने से बात समझ में आनी शुरू होती है। और जब पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, तब समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती है वैसे वैसे आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर वो चाह कर भी छोड़ नहीं सकता। स्वामी महाराज कहते हैं राम नाम जपना शुरू कर दो, जब राम नाम में रस आना शुरू हो जाएगा फिर नहीं पूछोगे किसी से कुछ भी। रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष है इसमें, भगवान में रस विशेष है। रसो वैसे भागवत के लिए कहा है, रस ही रस है इसमें। इसमें छिलका गुठली आदि नहीं है। इसी प्रकार ये बात सभी शास्त्रों पर लागू होती है। भगवान के नाम में भी यही बात लागू है, और गीता, भागवत और रामचरितमानस, इन तीनों शास्त्रों में भी यही बात लागू है। ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, ये प्रासादिक ग्रंथ कहे जाते हैं, ये भगवान की तरह ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो भगवान के आशीर्वादात्मक रूप है। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर, मजा आया। प्रसादिक ग्रंथ, तीनों में एक भी हो जाए तो, तीनों में एक हो जाए तो भी चल जाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, तीनों में प्रत्येक परिपूर्ण है अपने आप में, प्रत्येक परिपूर्ण है अपने आप में। सही। ये आचार्य जी, स्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस की एक एक चौपाई साबर मंत्र है और संपूर्णता से कल्याण करने में समर्थ है। जी।
नारायण नारायण आचार्य जी, आप क्या क्या हो तो यहीं विश्राम देने समय हो गया। हाँ दे दो जी, दे दो। और वो ओम प्रकाश भाई जी जुड़े हैं तो थोड़ा 10 से 10 मिनट में कोशिश करना आज जैसे प्रवचन की बात पूरी करके। फिर देव किशन जी तापड़िया जी आज गोपाल अष्टमी है तो उसके ऊपर भजन सुनाएंगे और समय होगा तो एक आधी बहन का भी कोई सुन लेंगे। तो ओम प्रकाश भाई जी राम राम, नारायण नारायण। राम राम सभी को।